पिज्जा कम देख मोटा आदमी दूसरों का खाना लेने लगता है, जिससे ऊपर के कैदी भड़क जाते हैं। असल में ये एक 333 मंजिलों वाली जेल है, जिसके नियम बहुत सख्त हैं। ऊपर वाला कैदी समझाता है कि यदि 24वीं मंजिल वाला दूसरों का खाना लूटेगा तो ऊपर वाले भी वही करेंगे, जिसे पूरी जेल में लूट मच जाएगी और सबसे निचली मंजिल के कैदी भूखे मर जाएंगे। मोटा आदमी मुस्कुराकर बोला कि पिज्जा चोरी होने पर वह भी दूसरों का खाना ले सकता है। ऊपर वाले कैदी ने न्याय का वादा किया, पर वफादार गुट की सजा का डर दिखाकर उसे जंगली न बनने की चेतावनी दी। वफादार गुट इस जेल के रूल तोड़ने वालों को सजा देने का काम करते हैं। जब वह फिर भी नहीं माना तो पास वाले कैदी ने अपना खाना उसे दे दिया। तब जाकर उसने चिकन लेग वापस रखा। जैसे ही प्लेटफॉर्म 44वीं मंजिल पर पहुंचता है, वहां फिर से खाने की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी बीच के एक गुट ने अगली सुबह नियम तोड़ने वालों और पिज्जा चोरों को सबक सिखाने का तय किया। अगली सुबह 19वीं और 20वीं मंजिल के लोग 21वीं मंजिल के विद्रोहियों से भिड़ गए और लड़ाई 22वीं मंजिल तक फैल गई, जिसके बाद ऊपर के कैदियों ने एनी और मोटे आदमी को हमले हेतु तैयार रहने की चेतावनी दी। डरे हुए मोटे आदमी के उलट एनी ने बिस्तर के फ्रेम से हथियार बनाया और जैसे ही प्लेटफॉर्म आया, लड़ते हुए नियम तोड़ने वाले नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान 23वीं मंजिल की एक महिला आग की लपटों में घिर गई और घबराहट में बचा खाना नीचे फेंकते ही वह जलकर राख हो गई। एनी ने मदद का हाथ बढ़ाया, पर उसकी मौत हो चुकी थी। तभी एनी ने एक कैदी को विद्रोही के हाथों मरने से बचाया। जेल के नियमानुसार प्लेटफॉर्म जाने के बाद कमरे में खाना बचने पर कैदी जलकर या जमकर मर सकता है, इसलिए सबने जल्दबाजी में खाना हटाया और बच गए। पर उस दिन नियम तोड़ने वालों ने सारा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे नीचे की मंजिलों के कैदी भूखे रह गए। नियमों के तहत जली हुई महिला की लाश को एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है, जहाँ उसके टुकड़े हो जाते हैं। अगले दिन प्लेटफॉर्म आने पर मोटे आदमी को पिज्जा मिला, पर उसके साथी ने मृत महिला का खाना टॉयलेट में बहा दिया। सन्न रह गए। मोटे आदमी को उसने समझाया कि मुर्दों का खाना आदमखोरी को बढ़ावा देगा और वफादार गुट के कड़े नियम मानना अनिवार्य है। कुछ दिन नियमों का पालन कर एनी और मोटा आदमी ऊपर की मंजिल पर भरपेट खाना खाते रहे, पर कमरों के नए बंटवारे की रात वे डर के मारे सो नहीं पाए। अगली सुबह वे दंग रह गए, क्योंकि उन्हें सीधे 180वीं मंजिल पर भेज दिया गया, जहाँ खाना पहुँचने की अनिश्चितता देख वे गहरी निराशा में डूब गए।